हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सही होंगे और आपने अपने हॉलीडेज़ को भी इंजॉय किया होगा। ठीक है, तो हम कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर 1 ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, दैट इज़ फंडामेंटल। तो हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरेस्ट इज़ नॉट अलाउड ऑन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अब आपने देखा होगा कि आप जब भी ड्राइंग करते हो ना, तो आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है बिजनेस, है ना, आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो। लेकिन इधर लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज़ नॉट अलाउड ऑन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगेंस्ट कैपिटल, अगर आपने कोई भी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की हुई है तो आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे। अगेंस्ट कैपिटल का मीन्स होता है बेटा यहाँ पे परमानेंट। अगर आपने परमानेंट ड्राइंग किया है, ठीक है, परमानेंट ड्राइंग की है, तो आप उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे। देखते हैं, ड्राइंग बाय अ पार्टनर अगेंस्ट कैपिटल, जहाँ पे वर्ड आ जाता है अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट वर्ड आ जाता है, इसका मतलब आपने क्या किया, परमानेंट ड्राइंग की है। ड्राइंग बाय अ पार्टनर अगेंस्ट कैपिटल इज डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। आपको पता है आपकी कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, ठीक है। और ड्राइंग करने से जो हमारी कैपिटल है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो हम क्या चले जाते हैं, इसके अपोजिट में क्या कर देते हैं हम, डेबिट। यानी कि आपने देखा होगा जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो, ठीक है, ये आपका कैपिटल अकाउंट है, ए बी, ए और बी, आप यहाँ पे लिखते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। 2 लाख लिखा आपने, इसका आपने लिख दिया 3 लाख, ठीक है। तो अब आपने ड्राइंग किया, तो आप ड्राइंग को यहाँ पे लिखोगे, डेबिट साइड लिखते हो ना यहाँ पे, डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। तो जैसे बी ने की है, ए ने की है ड्राइंग, ए ने की है 50,000, बी ने की है 40,000, ठीक है। तो आप क्या करते हो, बैलेंस कैसे निकालोगे, बैलेंस कैरिड डाउन, 2 लाख में से 50 माइनस कर दोगे 1,50,000, और 3 लाख में से 40 माइनस करोगे 2,60,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या किया, जब भी आप ड्राइंग करते हो तो आप कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हो, डेबिट साइड, ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल एज अ रिजल्ट पार्टनर गेट इंटरेस्ट ऑन एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इनटू द बिजनेस। इससे क्या होता है, जो पार्टनर है उसको इंटरेस्ट सिर्फ उसी पे मिलता है, उसी कैपिटल पे मिलता है जो उसने एक्चुअल में इन्वेस्ट की हुई है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बुक वाला बात में बताती हूँ, आपने ना, जैसे यहाँ पे मैं एक अलग वर्ड ले लेती हूँ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। देखो, अगर हम किसी को ब्याज पे पैसे देते हैं, ठीक है, जैसे आप अपने रिलेटिव को, किसी भी रिलेटिव को आपने ना 2 लाख रुपए दिए हुए हैं ब्याज पर, ठीक है, तो आपका 2 लाख पर 10% क्या रिसीव्ड होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। तो यानी कि आपको कितना रिसीव्ड होगा, 2,000। अब आपके जो रिलेटिव है, सपोज ये आपका रिलेटिव है जेड, अब जेड ने 2 लाख में से कितने रुपए दे दिए आपको, 50,000 आपको पैसे दे दिए। तो अब जेड के पास कितने बचे, 1,50,000। तो अब जो जेड इंटरेस्ट देगा वो कितने पे देगा, 2 लाख पे या 150 पे, 150 पे देगा ना। तो 10% इंटरेस्ट वो बचे हुए पे देगा जो अभी भी उसके पास एज अ लोन लिया हुआ है। ऐसे ही बिजनेस सिर्फ आपको उसी पे इंटरेस्ट देगा जो कैपिटल एक्चुअल में आपने क्या की हुई है, इन्वेस्ट की हुई है। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर सुरेश है, हैज़ अ कैपिटल, उस पर जो कैपिटल है वो है 10 लाख ऑन 1 अप्रैल 2018, अगेंस्ट विच ही विड्रॉ 2 लाख ऑन 1 जुलाई 2018। सुरेश एक पार्टनर है, उसने फर्म में 1 अप्रैल को 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन 1 जुलाई को उसने 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। अगेंस्ट वर्ड है, तो यानी कि परमानेंट निकाल लिए। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 विल बी एज फॉलोज। देखो, 1 अप्रैल को उसका बैलेंस कितना रहा, 10 लाख, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, फिर 1 जुलाई को उसने 2 लाख रुपीज़ निकाल लिए। तो यानी कि जुलाई अभी भी पूरी रह रही है ना, 30 जुलाई तक। तो अब कितने रुपए रह गए, 8 लाख। तो 8 लाख ये कब तक चले, 31 मार्च तक। तो देखो, हमारे पास 10 लाख कब तक थे, अप्रैल थे, मई थे और जून थे, यानी कि 3 मंथ्स।
और फिर 2 लाख हमने निकाल लिए स्टार्टिंग में ही जुलाई के, तो फिर जुलाई से लेके मार्च तक कितने रुपीज़ रहे, 9, सॉरी कितने मंथ रहे, 9 मंथ। तो यानी कि 10 लाख पे जो हम इंटरेस्ट लगाएंगे 10% कितने मंथ्स के लिए लगाएंगे, 3, और 8 लाख पे 10% इंटरेस्ट लगाएंगे कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो 10 लाख पे 3 मंथ्स के लिए 10% इंटरेस्ट 25,000, और 8 लाख पे 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट 10% 60,000, तो टोटल हो गया 85,000। बस इस कंसेप्ट का कहने का क्या मतलब है, जब भी आप परमानेंट ड्राइंग करते हो तो उस पर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर। आगे अब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ केसेस है, उसके साथ उसके प्रोविजंस है। ठीक है, ये ध्यान से समझना ये क्या कहता है, ये केसेस है, ये इसके प्रोविजंस है। ठीक है, केस 1 के व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि आपका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो साइलेंट है, इसका मीन्स आपके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, एग्रीमेंट डीड बात एक है, कोई नहीं है, तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, तो कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आपके बीच, आपने पढ़ा है ना कि अगर आपके बीच पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं होती, तो कुछ भी नहीं दिया जाता, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। सेकंड केस है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इट इज साइलेंट इज ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। अब आपके बीच पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, लेकिन उसने रिगार्डिंग साइलेंट है कि वो जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा, जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो अगेंस्ट चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। बेटा चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब समझना, नीचे देखो, चार्ज मीन्स फुल इंटरेस्ट इज अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस। आपको फुल इंटरेस्ट अलाउड करना है, यानी कि आपको फुल इंटरेस्ट देना है, चाहे आपकी फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस, यानी कि आपकी फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है, आपको इंटरेस्ट देना ही देना है। क्लियर। एप्रोप्रिएशन मीन्स इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मीन्स क्या होता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दोगे जब आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपको प्रॉफिट नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। इट मीन्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है कैपिटल पे वो प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप क्लियर करेंगे 35th इलस्ट्रेशन में। देखिए, इन केस ऑफ लॉस, अगर आपकी फर्म को लॉस हो रहा है, बेटा मैंने क्या बताया था, जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है ना, वो किससे रिलेटेड होता है, पार्टनर से। और एक बार बताओ, क्या आप चाहोगे आपकी वजह से आपका बिजनेस क्या हो, लॉस में जाए? नहीं। तो लॉस के केसेस में हम बिजनेस पार्टनर को ना तो सैलरी देते हैं, ना कमीशन देते हैं, ना ही हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें नहीं देते, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस डेबिट साइड शो करोगे, देखिए तो आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, आपको लॉस हो रहा है 50,000 का। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहीं आएगा डेबिट साइड, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। आपने ए को दिया, बी को, इसको 20,000 दिया, इसको 10,000 दिया, तो 30,000। तो अच्छा इससे बताओ अब आपका लॉस क्या हो गया, बढ़ गया या घट गया? 80 हो गया ना, तो यहाँ पे लॉस आएगा, तो आपका लॉस क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो क्या आप चाहते हो आपकी वजह से आपका लॉस बढ़ जाए? नहीं ना, क्योंकि कोई पार्टनर नहीं चाहता कि हमारी वजह से बिजनेस में लॉस हो। ठीक है, क्लियर बच्चे? अब आपको आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान से सुनना बच्चे, when the profit before interest is equal to or more than the amount of interest, अगर आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट देने से पहले हो, जैसे कि ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहाँ पे आता है आपका बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। ठीक है, 50,000 है बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी एप्रोप्रिएशन होती है क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड होती है। व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और टू मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, फॉर एग्जांपल
आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, ए और बी का, ए का बनता है 10,000, बी का बनता है 20,000, तो कितना हुआ 30,000। यानी कि जब आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो आपका क्या होगा, आप फुल इंटरेस्ट चार्ज करोगे, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, ठीक है। व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेस देन और इंटरेस्ट इटसेल्फ, इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्ट टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हैंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ये वाला बच्चे पॉइंट ध्यान से समझना। ये देखो, अगर आपका क्या है, अब आपका प्रॉफिट तो है, फॉर एग्जांपल यहीं पे ले लो 20,000, लेकिन आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है 30,000 बच्चे, लेकिन प्रॉफिट तो कम है ना। तो इस केस में क्या करोगे, जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे ना वो एप्रोप्रिएशन रेशो में दोगे, एप्रोप्रिएशन रेशो में दोगे। यानी कि एप्रोप्रिएशन क्या है, यहाँ पे आपका ए, यहाँ पे ए लिख दोगे, यहाँ पे बी। ए का इंटरेस्ट कितना बन रहा है 10,000 और बी का बन रहा है 20,000, ठीक है। तो अब हम इसी की रेशो बना लेंगे, जो इनका इंटरेस्ट आ रहा है ना इसी की रेशो बना लो, तो क्या बन रही है 1:2। तो ये 20,000 जो है ना ये 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे दोनों को, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। केस थर्ड क्या कहता है, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज, वर्ड ध्यान देना, चार्ज, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। तो आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे आपको लॉस हो रहा हो। चार्ज वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब आपको देना ही देना है, ठीक है। आई होप आपको ये केसेस समझ में आए होंगे, कल हम इसकी इलस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।